कल ईद है। समझा जा सकता है कि एक महीना रोज़ा रहने के बाद मुस्लिम भाई इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मुस्लिमों का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ी खुशी के दिन होती है। लेकिन इस लॉकडाउन ने तमाम त्योहारों के मज़ा में जहाँ किरकिरापन लाया है, वहीं ईद के मिठास में भी जहर खोलने का काम किया है। ये अलग चीज़ है कि मुस्लिम भाई भी पूरे शिद्दत के साथ अपने नमाज को अदा किया पूरे महीने, और अपने खुदा से इस बात की रहमत की दुआ लगाई कि लोग खुद ठीक रहें और समाज भी ठीक रखें। हम अभी दाल मंडी में हैं। दाल मंडी के गलियों को हम दिखाएंगे। ये वो गली है जहाँ पे भीड़ का आलम ये होता था कि एक दूसरे के कंधे से लोग चिपके रहते थे, कंधे से कंधे लड़ा करती थी, बाएं या दाएं दुकानें खुला हुआ करती थी। और इस बाज़ार की सबसे बड़ी सिफत ये होती है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ की दुकानें मिल जाएंगी। बावजूद उसके ये दुकानें बंद हैं, चूँकि आज रविवार है, आज चांद रात है, चांद की दीदार होगी और कल ईद मनाए जाएंगे। हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे और ये पूछेंगे कि आखिर कैसे ये मनाएंगे इस ईद बार को, और इस बार की ईद और हर बार की ईद में अंतर क्या है। भाईजान, आपका नाम? जमाल। जमाल भाई, क्या अंतर हर बार की ईद इस बार की ईद में? पहले और अब की ईद में बहुत अंतर है, इसलिए कि इस ईद में पता ही नहीं चल रहा है कि ये ईद है। और ये लॉकडाउन की वजह से सारे मुस्लिम का सपोर्ट भी है कि ईद नहीं मनाएंगे, तो मुस्लिम इस बार ईद नहीं मना रहा है और नमाज अपने अपने घरों पे ही लोग पढ़ेंगे, अपने घरों पे पढ़ेंगे। देखिए, मुस्लिम समाज पूरी तरीके से तैयार इस बात के लिए है कि वो उन बातों को ज़रूर मानेंगे जो उनके हित में है, देश हित में है, समाज हित में है। आइए एक और हजरात से हम बात करते हैं। सर, एक चीज़ बताइए, ईद गले मिलने का त्यौहार है, खुशियाँ बांटने की त्यौहार है, मिठाई खिलाने की त्यौहार है, क्या करेंगे इस ईद में इस बार? अब की हम लोग गले कहाँ मिल पाएंगे? ईद की नमाज हम लोग की मस्जिद में होगी नहीं, कोई मेहमान अपने घरों से निकलेंगे नहीं, कोई एक दूसरे के घर आएगा जाएगा ही नहीं, तो ईद कहाँ से मिलेंगे, त्यौहार कहाँ से मनाएंगे? हम लोग एक महीना रमज़ान का रोज़ा रख के अल्लाह से दुआ किया कोरोना के लिए कि कोरोना जल्दी से जल्दी हट जाए और हम लोगों का जितने भी भाई हिंदू मुस्लिम सब हैं, सब सुकून से हो जाएं। लेकिन कोरोना नहीं हटा और हम लोग जो है अपने घरों में नमाज़ पढ़ा एक महीना, और पढ़ के अल्लाह से दुआ किया गिड़गिड़ा करके कि अल्लाह ताला कोरोना को हटा दे। कितनी परेशानी इस और परेशानियां इतनी हैं कि हम लोग मस्जिद में जाते थे, नमाज़ पढ़ने नहीं अदा हो रहा, नहीं किया जा रहा था। सिर्फ 5 लोगों से नमाज़ पढ़ना था, अपने घरों में पढ़ रहे थे, मस्जिद में नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन मस्जिद की बातें कुछ और होती हैं पढ़ने की, और घर में पढ़ने की कुछ बातें और होती हैं। मस्जिद में जो हम लोगों को सवाब मिलता है उसका अलग एक तरीका होता है, घर में पढ़ने का एक अलग। तो मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़ा जाता है और घर के अंदर अकेले पढ़ा जाता है। देखिए, कसक बहुत हैं। निश्चित तौर पे जो पुण्य वाली बातें हैं, जो सवाब वाली बातें हैं, वो उससे ये महरूम रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इस बार के ईद की बात की जाए, तैयारियां होती हैं, नए कपड़े, मिठाइयाँ, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, कैसे इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं अब्दुल क़य्यूम, मैं ईद उल फित्र के बारे में जो उलमाए कराम का फ़ैसला आया है कि आप लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें और मस्जिदों में जो लोग 5 लोग से जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो 5 लोग ही नमाज़ पढ़ें। और उसको देखते हुए ईद की जो खुशी है वो बात तो नहीं पैदा हो रही है जो कि पिछले साल या आइंदा साल जो पिछले होता रहा है। इसमें बहुत मायूसी है, इसलिए कि ये दाल मंडी क्षेत्र है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इसमें जो है थोड़ा सख्ती ज़्यादा किए हुए है गवर्नमेंट। और इसके आगे हम क्या कहें। तैयारी आपकी कैसी है इस बार? यदि हम आपकी बात करें, आपके परिवार की तैयारी क्या है? तैयारी तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने फैसला किया है कि ना नया कपड़ा पहनेंगे और ना बच्चों को भी नया कपड़ा नहीं दिलाएंगे। वजह यही है कि ये कोरोना जो है, लॉकडाउन जो है, सबकी कमर तोड़ दिया है। इसमें जो है आमदनी का ज़रिया नहीं है, 2 महीने से ऊपर हो गया है, दुकानें बंद हैं, इसमें सबके ऊपर भार गिरा है। इसी सब को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि ईद की नमाज़ अपने अपने घरों में ही अदा करेंगे। और इसमें हिंदू भाई मुस्लिम भाई का भी जो बड़ा सहयोग है
इस महामारी में, ऐसी बात नहीं है। और हमारे हिंदू भाई भी गले से गले मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मालिक से यही दुआ है कि कोरोना जल्द से जल्द चला जाए। देखिए, गले नहीं मिलेंगे, नए कपड़े नहीं पहनाएंगे, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है। इसकी वजहें दो हैं। एक ये कि दिल से दिल पहले से मिली हुई है, लेकिन सरकार के साथ ये हैं, सरकार के फैसले के साथ हैं और वो युद्ध लड़ रहे हैं। वो उस युद्ध में ये योद्धा हैं जिसे हम कोरोना का नाम दे रखे हैं। ये अलग है कि ये कसक दिल में ज़रूर रहेगी कि ये ईद मीठी नहीं रही, सेवइयाँ मीठी नहीं स्वाद दी, लेकिन ये तय है कि कोरोना से यदि हम लोग जीते तो ऐसी ढेर सारी ईद आएंगी और ढेर सारी सेवइयाँ भी हम खाएंगे। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को